जब दोनों आ जाएंगे तो समझना रिकॉर्डिंग आपकी प्रॉपर चल रही है। ठीक है, इसको मिटा दे रहा हूँ, अभी इसकी जरूरत नहीं है। हम अपने कोड पे आते हैं वापस, नोटपैड के कोड पर। एक और मैं फाइल बना लेता हूँ, क्लास, मान लो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर क्लास, मैं लिख देता हूँ सैंपल नाम से, क्लास का नाम रख देता हूँ सैंपल। ठीक है, और बॉडी ओपन बॉडी क्लोज, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और मेन, यहाँ लिख देते हैं स्ट्रिंग, जो भी रख लो आप, वेरिएबल का नाम आपका मन करे ये रख दो भी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वेरिएबल तो वेरिएबल होता है, ऐसा भी नाम रख सकते हो आप। बस वो 8 नियम का इस्तेमाल ध्यान में रखते हुए, 8 नियम बताए थे ना वेरिएबल रखने वाले। हाँ, अब मान लो मैंने ये प्रिंट कराना है, क्या, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और ये हेलो प्रिंट कराना है, तो क्या ये कर देगा? सेव कर लेंगे सैंपल डॉट जावा के नाम से और कर देगा। इसको कौन सी परेशानी है, जैसा आप कह रहे हो वैसा ही तो करता है ये, अपनी मर्जी से थोड़ी करता है कुछ। तो ये कर देगा या नहीं कर देगा, चला के देखते हैं एक बार। चलिएगा, जावा सी सैंपल डॉट कंपाइल हो गया। अच्छा हाँ, एक बात तो फिर से बतानी भूल गया, बता देता हूँ आपको दोबारा। जब कंपाइल हो जाता है तो हमारी क्लास फाइल बन जाती है, देखो बन गई ना, हमने तो यही वाली बनाई थी, ये अपने आप बन गई। और इसके अंदर जो कोड होता है उस कोड को कहते हैं क्या, बाइट कोड। और वो बाइट कोड क्या हमारे समझ में आने वाला है? नहीं, वो किसके समझ में आएगा? वो सिस्टम के समझ में आएगा, हमारे समझने लायक चीज नहीं है वो, हमारे समझ में नहीं आएगा। देखो आ रहा समझ में, ये सिस्टम के समझ में आ जाएगा बाइट कोड, लेकिन हमारे समझ में नहीं आएगा। तो ये हेलो प्रिंट कर देगा, करवा के देखते हैं कर देगा या नहीं कर देगा। जावा सैंपल कर दिया, हेलो प्रिंट कर दिया ना। मुझे यही हेलो 10 बार प्रिंट कराना है, क्या ये कर देगा? तो मुझे क्या करना होगा जी, 10 बार ऐसे लिखना होगा, है ना। तो ये कर देगा या नहीं कर देगा? अब क्योंकि मैंने 10 बार लिख दिया है, कंपाइल करेंगे और रन करेंगे तो ये 10 बार भी प्रिंट करेगा, कर रहा है। तो भैया अब मुझे यही काम 100 बार प्रिंट करना है, 100 बार मुझे ये कोड लिखना पड़ेगा, 1000 बार करना है, 1000 बार मुझे ये कोड लिखना पड़ेगा, है ना। तो ये तो मेरे लिए प्रोग्रामिंग बड़ी मतलब दिक्कत वाली चीज हो गई, एक ही काम कर रहा हूँ और बार बार लिखना पड़ रहा है। जावा ने इसके लिए चीज बनाई है लूप, क्या बनाया है? लूप। तो मैं अभी आपको सबसे आसान वाला लूप सिखाऊंगा, फॉर लूप। हर लूप के 3 पार्ट होते हैं, कितने पार्ट? इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। क्या क्या? इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन मतलब किसी भी वेरिएबल को पहली बार वैल्यू असाइन करना, उसे कहते हैं हम क्या? इनिशियलाइजेशन। कंडीशन वही ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इक्वल इक्वल, नॉट इक्वल, है ना। और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, प्लस प्लस इंक्रीमेंट, माइनस माइनस डिक्रीमेंट, मतलब एक जोड़ दो इंक्रीमेंट, एक घटा दो डिक्रीमेंट। अच्छा, ये एक जोड़ दो और एक घटा दो का सिंबल कैसा होता है जावा में? अगर मैं ऐसे लिख दे रहा हूं तो समझ लो एक जोड़ने को कह रहा हूं, अगर मैं ऐसे लिख दे रहा हूं तो समझ लो एक घटाने को कह रहा हूं। और ये 2 ही बार लिखा जाएगा, कभी आप सोचो 3 बार लिख के एरर दे देगा, क्योंकि जावा नहीं पहचानता 3 वाले को। आ रहा समझ में? और ये किसी वेरिएबल के साथ ही किया जाएगा, अकेले नहीं किया जा सकता, किसी वेरिएबल के साथ ही किया जा सकता है। तो ये सारी बातें मिटा दूं, सारी बातें मिटा दे रहा हूं। एक लूप बना लेते हैं हम, वही वाला जैसे कि आपको बताया मैंने, आसान वाला फॉर लूप। फॉर लिखा तो इसके 3 पार्ट होने चाहिए। मान लो ये पहला पार्ट सेमीकोलन, दूसरा पार्ट सेमीकोलन, तीसरा पार्ट और फॉर लूप बन, 3 पार्ट दिख रहे हैं। और फिर इसकी बॉडी होनी चाहिए, बॉडी ओपन, हर चीज की मैंने कहा था ना आपसे, बॉडी ओपन क्लोज, बॉडी सॉरी क्लोज ओपन क्लोज, यानी कि इतना जो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ ये क्या है? फॉर लूप का पूरा स्ट्रक्चर। क्या है ये?
फॉर लूप का पूरा स्ट्रक्चर। अब इनिशियलाइजेशन वाले पार्ट में इनिशियलाइजेशन दे देते हैं इंट एक्स वाई जेड, जो भी आप नाम रखो वेरिएबल का, x इज इक्वल टू 1 रख देते हैं, रख दिया। x इज ग्रेटर देन या लेस देन, जो भी आप लगाना चाहते हो, x इज लेस देन, क्या मान लो मैं लेस देन कर दे रहा हूँ 5, या लेस देन इक्वल टू, दोनों भी तो लगा सकता हूँ, याद आ रहा है, लेस देन या लेस देन इक्वल टू, सॉरी लेस देन या इक्वल टू, है ना। अब तीसरा पार्ट बचा, x के साथ या तो कर दो प्लस प्लस या कर दो माइनस माइनस, तो प्लस प्लस करूं या माइनस माइनस, प्लस प्लस करेंगे, क्यों, क्योंकि x पहले ही 1 है और कंडीशन में हम चेक करा रहे हैं क्या वो 5 से छोटा है ना, और माइनस माइनस कर देंगे तो और छोटा होता चला जाएगा, तो जब और छोटा होता चला जाएगा ये लूप कभी भी फेल नहीं हो सकता, हमें कभी ना कभी फेल भी तो करना है इसको, तो इसलिए मैं कर रहा हूँ क्या, प्लस प्लस। ठीक, अब देखिएगा ये कितनी बार ये क्या कर देगा, एक्स हेलो को प्रिंट करेगा कितनी बार, ये देखते हैं। ये मैंने कंपाइल किया और ये मैंने आपका रन करा, देखो हेलो 5 बार कर दिया, है ना। मान लो यहाँ मैं 5 की जगह कह देता कि नहीं भैया अब किसे आपको करना है 500 बार, तो मेरे लाइन ऑफ कोड नहीं बढ़ाना, पर ये समझ गया कि करना क्या है, ये 500 बार कर देगा, कर दिया, इतनी जल्दी कर देता आपको पता ही नहीं चलेगा क्या हो गया, देखो और क्या, देखो कर तो दिया। आप चाहें तो जिस किसी के पास समय हो तो बैठ के गिन लेना, ठीक है, लेकिन मैं दिखा सकता हूँ आपको कि ये 500 बार हो गया, ठीक है। चलिएगा अब इसको समझ लें लूप को अच्छी तरह, अभी तो सिर्फ हमने इसका टाइपिंग और एग्जीक्यूशन ही तो देखा है, अच्छे से समझ लेते हैं इसको स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि जब तक कोई चीज स्टेप बाय स्टेप नहीं आएगी तो मैं भी नहीं मानता उसको कि मैंने सिखा दिया, लेकिन जब तक मैंने इसको सिखा दिया अगर स्टेप बाय स्टेप, फिर मैं भी मानता हूँ कि मैंने यार इतने अच्छे से सिखा दिया, अब मेरा भी पूछने का फर्ज बनता है, और जब मेरा पूछने का फर्ज बनता है भैया आपका बताने का भी फर्ज बनता है, समझ में आ रहा है। ये मैं आगे तक की प्लानिंग कर रहा हूँ, जब कभी आपसे टेस्ट लूंगा अब ये ना कहो कि जी ये तो हमें कराया नहीं था, मैं आपको यही कस्में और वादे याद दिलाऊंगा, ठीक है। चलिएगा इसे हम कर दे रहे हैं बड़े ताकि आपको ठीक से दिख जाए, है ना, और यहाँ अलग से लिख देता हूँ, हालांकि लिखते नहीं है लेकिन बस आपके समझाने के लिए लिख दे रहा हूँ, यहाँ x की वैल्यू कब कब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, है ना। कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस थोड़ा बड़ा कर देते हैं, x थोड़ा बड़ा सा दिखेगा, ये बड़ा कर दिया, ठीक है। यही हम इसकी वैल्यू लिखने वाले होंगे। पहली पहली बारी में जब ये लूप चल रहा होगा, पहली पहली बारी में जब ये हमारा लूप, थोड़ा सा इसे बड़ा कर देते हैं कर्सर को, ठीक, हाँ ब्लैक है व्हाइट कर लेते हैं, व्हाइट ये रहा, ये हाँ सही है। पहली पहली बारी में चल रहा होगा तो ये लूप यहाँ आया, ये कर्सर यहाँ आया होगा, ये बात ध्यान रखना, कर्सर यहाँ पे पहली बार और आखिरी बार आता है, यहाँ सिर्फ एक बार आएगा कर्सर, यहाँ पर सिर्फ एक बार आएगा, उसके बाद कर्सर यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ तक किसी को कोई इशू किसी भी तरह का। इसको थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूँ बाइफिकेट करके, अरे अभी बता तो रहा हूँ, मैंने अभी खत्म नहीं करा, मैं कहाँ चला गया अभी अपने घर, तो यहीं बैठा हूँ, क्यों नहीं आएगा कैसे नहीं आएगा सब आपकी जिज्ञासा कंप्लीट करके जाऊंगा, ऐसे नहीं जाऊंगा, ऐसे तो मैं खुद ही कहूंगा कि मैंने पढ़ाया ही नहीं, ठीक। चलो ये भी सारा ब्लैक हो गया, ये भी ब्लैक हो गया, हमारा काम हो गया, लाइन सी बची है, ये ब्लैक नहीं हो पाई, छोड़ क्या करेंगे। तो यहाँ आ गया, अब यहाँ अगर आएगा क्या करने चाहिए, आएगा यहाँ पर कंडीशन, जिसे कहते हैं इनिशियलाइजेशन पार्ट, इसे कहते हैं कंडीशन पार्ट, और फिर उसके बाद यहाँ आएगा क्या करने, इंक्रीमेंट, अभी प्लस प्लस है तो प्लस प्लस मतलब आ रहा है समझ में। तो भैया पहली बार जब ये लूप आता है, ओहो लाइन लाइन की वजह से गड़बड़ हुई है, चलो कोई बात नहीं फिर से कर देते हैं। हाँ जी बोली बोली क्या दिक्कत है, जिस किसी को अगर इशू आ रही है पूछ लो, हाँ हाँ पूछो, बेझिझक पूछो, हम यहाँ बताने के लिए ही तो बैठे हैं और किस लिए बैठे हैं।
चलिएगा, लाइन खींच ले रहा हूँ और फिर वाइट हो गया। अच्छा, सब ब्लैक कर दे रहे हैं। ठीक, अब लूप चलाते हैं। तो यहाँ सबसे पहली पहली बारी में, और जो एक बारी मतलब सिर्फ एक बार आता है, यहाँ आया, एक्स को वैल्यू दे दी। कितनी दे दी होगी एक्स को वैल्यू इसने? लिख दें यहाँ पर एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू कितनी लिख दी भाई? 1। तो मुझे लग रहा है कलर चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि बार बार तो मुझे परेशान हो जाऊंगा। मैं ये कर ले रहा हूँ 1, छोड़ो ना, 1 कर दिया। दिख रहा है 1, एक्स की वैल्यू 1 हो गई है। ठीक, फिर उसके बाद ये जंप कर जाएगा कहाँ? यहाँ जंप कर जाएगा कंडीशन पे, चेक करेगा क्या एक्स यानी कि 1 इससे 5 से छोटा या 5 के बराबर है तो अंदर आने देगा या नहीं? आने देगा। हेलो प्रिंट करेगा या नहीं? हेलो प्रिंट कर, एक बार हेलो प्रिंट कर चुका, फिर बॉडी खत्म मिली इसको, यहां से आया, यहाँ आते क्या चेक करा इसने? यहाँ से आया, जैसी बॉडी खत्म मिली तो यहाँ आया, और यहाँ आते क्या चेक करा इसने? एक्स का इंक्रीमेंट कर दिया, और एक्स का इंक्रीमेंट करते ही एक्स की वैल्यू अब कितनी हो गई? पहले तो थी कितनी? 1, और अब कितनी हो गई? ये हो गई आपकी 2। ये हो गई आपकी 2 हो गई, एक्स की वैल्यू 2 हो गई। और 2 होते ही फिर से ये क्या करेगा? जंप कर जाएगा कंडीशन पे। इंक्रीमेंट वाले पार्ट से ये क्या कर जाएगा? जंप कर जाएगा कंडीशन पे। आ रहा है समझ में? फिर चेक करेगा क्या एक्स यानी कि 2 5 से छोटा या 5 के बराबर है। फिर से अंदर आएगा और हेलो प्रिंट कर देगा। फिर 2 बार हेलो प्रिंट हो चुका अब तक, है ना? फिर यहाँ जाएगा इंक्रीमेंट वाले पार्ट, अब क्या कर देगा एक्स को? अब एक्स को फिर से प्लस प्लस कर देगा, और प्लस प्लस करने का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, क्या कर देगा? 3 कर देगा एक्स की वैल्यू को। एक्स की वैल्यू को 3 कर देगा, और ये हो गई 3। फिर यहाँ से जंप कर जाएगा कंडीशन पे, वहां नहीं आ रहा, देखो वहां से एक बार आता है ना? क्या एक्स यानी कि 3 5 से छोटा या 5 के बराबर है? अंदर आने देगा? अंदर आने देगा। आते ही हेलो प्रिंट कर देगा। हेलो कितनी बार प्रिंट हो चुका? 3 बार। फिर से यहाँ पर आया और फिर इंक्रीमेंट पार्ट पे आ गया। इंक्रीमेंट पार्ट पे आते फिर एक्स की वैल्यू को क्या कर देगा? 4 कर देगा। लो जी, एक्स की वैल्यू बढ़ा के 4 कर दी इसने। एक्स की वैल्यू बढ़ के 4 हो गई। फिर कंडीशन पे जंप कर जाएगा, एक्स यानी कि 4 5 से छोटा या 5 के बराबर है? 5 से छोटा तो है, अंदर आने देगा? अंदर आने देगा। हेलो प्रिंट कर देगा? हेलो प्रिंट कर देगा। कितनी बार हो गया हेलो प्रिंट? 4 बार। फिर से कंडीशन को इंक्रीमेंट पार्ट पे आएगा। इंक्रीमेंट पार्ट पे आते अब का एक्स को कितना कर दिया? 5 कर दिया। ये लो जी 5 कर दे रहा है एक्स की वैल्यू। ठीक, ये ऐसे करेगा नहीं, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है ये। कभी आप, हाँ बोलो क्या? ये तो मैं लिख रहा हूँ ताकि आपको वैल्यू दिख जाए, पर हकीकत में ये अंदर करता है, इंटरनल करता है, आपको दिखेगा नहीं। ये तो आपको दिखाने के लिए करा है कि देख लो भैया कैसे कैसे वैल्यू चेंज होती है, बस इसलिए करा है ये मैंने। मतलब आपको ऐसा होता हुआ दिखेगा नहीं, वो इंटरनल करेगा। जब हम रन करेंगे इधर वाला कुछ भी पोर्शन दिखेगा नहीं, ठीक है? और इतना फास्ट चल जाएगा, जो मैं ऐसे एक एक करके चला रहा हूँ, आपको तो सिर्फ आउटपुट दीजिएगा 5 बार हेलो, बस आपको समझ में नहीं आएगा कितनी बार चल जाएगा। सही है? तो अब x की वैल्यू 5 हो गई, कंडीशन पे आ जाएगा x यानी कि 5 5 से छोटा या 5 के बराबर है? छोटा नहीं है लेकिन बराबर तो है, अंदर आने देगा? अंदर आने देगा। फिर हेलो प्रिंट कर देगा? फिर हेलो प्रिंट कर देगा। अब हेलो 5 बार प्रिंट हो चुके, है ना? फिर से यहाँ से बॉडी के पास से जाएगा इंक्रीमेंट पार्ट पे, और इंक्रीमेंट पार्ट पे जाने के बाद x की वैल्यू क्या कर देगा? 6, और 6 करते ही फिर जंप करेगा कंडीशन पे। कंडीशन में चेक करेगा x यानी कि 6, जो कि 5 से छोटा या 5 के बराबर है? नहीं है। अब हमारा लास्ट में ये लूप क्या हो गया? खत्म, डिस्ट्रॉय। लूप हो गया खत्म। अब लूप खत्म हो गया। लूप खत्म होने में देखो कितना टाइम लगा, लेकिन अब रन करने जा रहे हैं तो देखिएगा यही रन कितनी जल्दी हो जाएगा। हमें समझ में ही नहीं आएगा भाई क्या हो गया।
ये देखो कंपाइल किया और ये रन वाला कोड लिख देते हैं, ये रन किया। अच्छा 500 वाला चल रहा है, वहां से 500 हटाते हैं पहले तो। अच्छा हमने कंपाइल नहीं किया सैंपल नाम की चीज को, पहले सैंपल उसको सेव करते हैं, कंट्रोल एस सेव करा, सेव करने के बाद कंपाइल करेंगे, कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद रन कर लेंगे। ये लो जी 5 बार आ गया, आपको पता ही नहीं चला कैसे कैसे चला, कितनी जल्दी चल गया। ये नैनो सेकंड्स में काम करता है, बहुत फास्ट। ठीक है, आ रहा है समझ में? किसी को कोई इशू हो तो बताइएगा। प्रिंट और एक मिनट बस, प्रिंट और प्रिंट एलन में क्या फर्क है ये भी देख लेते हैं, एक बार प्रिंट एलन हटा के भी देख लेते हैं। और यहाँ 500 की जगह 1000 कर लेते हैं। ठीक, तो अब देखते हैं जरा क्या करने वाला है प्रिंट एलन की मदद से। ठीक है, ये लीजिएगा, कंपाइल करें, कंपाइल करा, रन करें, रन करा, 1000 बार प्रिंट कर दिया। प्रिंट और प्रिंट एलन में फर्क समझ में आया क्या? प्रिंट करेगा ऐसे ऐसे लाइन करता रहेगा, लेकिन प्रिंट एलन नेक्स्ट लाइन प्रिंट, नेक्स्ट लाइन प्रिंट, नेक्स्ट लाइन प्रिंट, ऐसे करता रहेगा। यहाँ तक किसी को कोई इशू किसी भी तरह का? होमवर्क दे दूं, कर लाओगे? कर लाओगे ना? चलिएगा, हाँ बोलो। आऊंगे बाहर, बस एक होमवर्क देके फिर चलिएगा। होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ। अच्छा देखो ये हेलो जो लिखा है ना, ये हेलो, अगर मैं हेलो के बाद ऐसे प्लस कर देता, प्लस का निशान लगा देता, और ये जो एक्स है, अच्छा इसको पहले मैं मिटा देता हूँ 1000 की जगह, ये प्लस के बाद अगर मैं लिख देता क्या, यहाँ लिख देता एक्स, तो क्या प्रिंट करता पता है आपको? माइनस माइनस आज नहीं सिखा रहा, एक्स कर देता, क्या प्रिंट करता पता है आपको? एक्स नहीं, अगर ये एक्स इसमें होता, कोट में ऐसे होता, तब तो हेलो एक्स करता, लेकिन इसमें नहीं है ना। हाँ, एक्स की वैल्यू पहली पहली बारी में कितनी है? 1, हेलो 1। दूसरी बारी में बढ़ के कितनी हो जाएगी? 2, तो हेलो 2 कर देगा। तीसरी बारी में हेलो 3, हेलो 4, इस तरह से ये करता रहेगा, क्योंकि हर बार हम क्या कर रहे हैं? इंक्रीमेंट कर रहे हैं ना, तो ये ऐसे ऐसे कर देगा इंक्रीमेंट। देखो कंपाइल किया और ये कर दिया आपका रन, हेलो 1, हेलो 2, हेलो 3, हेलो 4 कर रहा है ना। लेकिन प्रिंट लाइन लगा देंगे तो क्या करेगा? नीचे नीचे ले आएगा, नीचे नीचे ले आएगा ना। तो कंपाइल किया और रन करा, हेलो 1, हेलो 2, हेलो 3, ले आया। मैंने तो स्पेस दिया है, देखो एक मैंने स्पेस दिया, ये रहा नंबर, हेलो के बाद ही तो आ रहा है, मैंने बाद ही तो लिखा है। अगर एक्स को पहले लिख देता तो पहले आता। देखो अगर मैंने यहाँ लिख दिया होता, अगर एक्स ये रहा, एक्स को मैंने यहाँ लिख दिया होता तो यहाँ भी आ जाएगा। तो आप जैसा करोगे वो वैसा ही करेगा, अपनी मर्जी से कभी कुछ नहीं करेगा। प्रोग्राम हमेशा आप जैसा कह रहे हो वैसा ही चलेगा, अपनी मर्जी से कुछ नहीं चलेगा। अच्छा मैं इधर वाले एक्स को कह दूं कि आपकी गुणा कर दूं, गुणा का निशान ये होता है, ठीक, मैं आपकी गुणा कर दूं 3 से, तो ये 3 के हिसाब से गुणा गुणा करता चला जाएगा। जैसा मैं इससे कहूंगा ये वैसा ही करता चला जाएगा, है ना। तो अब आपको जो करके लाना है होमवर्क, जो होमवर्क करके लाना है वही दे देता हूँ, ये लीजिए। आपको करके लाना है, मान लो मैं कोई भी नंबर इंटीजर में दूं, मान लो मैंने 5 दे दिया है ना, तो वहां लिखा हुआ है 5 गुणा 1 इज इक्वल टू 5, ठीक, 5 गुणा 2 इज इक्वल टू 10। इस तरह से ये पूरा टेबल लिखिए, कहां तक? 5 गुणा 10 तक, 5 गुणा 10 इज इक्वल टू 50। कर लोगे? भाई इतना होमवर्क दिया है, कर लाओगे? कोई हार्ड काम नहीं दिया मैंने, 5 का या 10 का या 15 का, मतलब मैं तो सिर्फ क्या करूंगा, मैं तो बस वैल्यू कहां से यहाँ से चेंज करने की कोशिश करूंगा। कहां गया मेरा, ये रहा। मैं तो भैया यहाँ अगर लिख दिया, मान लो मैंने लिख दिया एक वेरिएबल क्या, टेबल, इंट टेबल, अगर मैंने टेबल को कह दिया 5 तो 5 का टेबल लिख दे, अगर मैंने यहाँ लिख दिया 15 तो 15 का टेबल लिख दे, अगर मैंने यहाँ लिख दिया भैया 23 तो 23 का टेबल लिख दे। प्रोग्राम आपको लिख के लाना है,
आ रहा है समझ में? कर लाओगे, कोशिश करना हो जाएगा, क्योंकि आधे से ज्यादा तो मैं बता ही चुका हूँ, है ना? और दिख भी रहा होगा आपको, बस आपको तो अब थोड़ा सा दिमाग लगा, हो जाए तो अच्छी बात है, और नहीं हो तो और भी अच्छी बात है। मैं तो देखो एक ही चीज कहता हूँ हमेशा, करके लाओगे तो अच्छी बात है, नहीं करके लाओगे तो और भी अच्छी बात है। बताओ क्यों? भाई करके लाओगे तो मुझे खुशी होगी, मैंने कराया था, आप कर लाए, आपको आ गया, अच्छी बात। नहीं करके लाओगे तो इसका मतलब आपने कुछ करने की कोशिश ही नहीं करी होगी। जब आपने कुछ कोशिश करने की कोशिश ही नहीं करी होगी तो आपके सामने कोई एरर भी नहीं आएगी। एरर नहीं आएगी तो मेरे पास भी नहीं लाओगे, सर देखना ठीक कर दो। जब मेरे पास नहीं लाओगे तो मेरा भी टाइम वेस्ट नहीं होगा, तो मेरा टाइम वेस्ट नहीं होगा तो और भी अच्छी बात है ना, है ना? चलिएगा।